कैसे हो बच्चों। चलो आज हमारा देखते हैं नया टॉपिक। ठीक है, काफी दिनों बाद नया टॉपिक चालू हो रहा है। ठीक है बच्चों, कुछ कारणों से नहीं हुआ था। आज हमारा नया टॉपिक होगा कैलेंडर। क्या होगा बच्चों? कैलेंडर। देखो ये न्यू बैच हमारी है। एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, पुलिस, अग्निवीर, ग्रुप डी आदि ईटीसी बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो जिसमें नॉर्मली होता है। ठीक है, कैलेंडर। अब हम बात करते हैं कैलेंडर। देखिए कैलेंडर ना हर कोई दिन में कम से कम 10 बार बोलता है। अगर जॉब करता है तब भी, जॉब नहीं करता है तब भी, तिथि देखेगा, टाइम देखेगा, अकॉर्डिंग टू सभी इसके कैलेंडर के अनुसार होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा ना कैलेंडर, कैलेंडर दो प्रकार के। ठीक है बच्चों, मोस्टली दो प्रकार हमारे भारत में चलता है। हिंदी कैलेंडर, भारत में बहुत सारे बच्चों, हिंदी है, मराठी है, उर्दू है, बहुत सारे। ठीक है, विविधताओं का भरा हुआ हमारा भारत देश है। ठीक है, विविधताओं में भरा हुआ है। ठीक है, कैलेंडर मोस्टली हम दो कैलेंडर की बात करेंगे, एक हिंदी कैलेंडर और एक इंग्लिश कैलेंडर। जो हिंदी कैलेंडर है ना वो भारत में है। क्या है? शक सावन। अब देखो कैलेंडर, बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर ये तो कैलेंडर इंग्लिश हो गया। सही बात है, लेकिन इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? ठीक है बच्चों, तो इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? पंचांग, पत्र, तिथि पत्र, जंत्री, ऐसे बहुत सारे नाम है हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, देखो पंचांग भी बोल दिए, तिथि पत्र, मतलब जैसे हमारे प्राचीन भारत में ना था, अगर कुछ कर रहे हैं पंडित के पास जाते थे, वो पत्र निकालता था अपना। पत्र का मतलब होता है जिसपे लिखित कुछ भी हो उसे पत्र बोला जाता था। पत्र का मतलब है जैसे पहले पन्नों में पत्ते में लिखा जाता था, फिर धीरे धीरे लिपि, ये ऐसे पनडुब्बी तैयार होते गए। ठीक है, इसलिए उसे पत्र बोला गया। अब देखो कैलेंडर, जो हमारा हिंदी कैलेंडर था उसमें और इंग्लिश कैलेंडर में बहुत फर्क होता है। हमारे इसमें ना महीने भी देखा जाएगा। ठीक है, देखिए पहला इंग्लिश का अगर देखा जाए तो जनवरी आता है बच्चों। कौन सा आता है? जनवरी महीना। ठीक है बच्चों, इंग्लिश का देखिए तो जनवरी महीना। हिंदी का अगर देखे तो चैत्र महीना आता है। अब देखो लास्ट होता है दिसंबर। ठीक है, लास्ट होता है दिसंबर। लेकिन अगर हम हिंदी में देखें तो फाल्गुन आता है। ये हमारे हो गए इंग्लिश के, ये हो जाएंगे हिंदी के। अब देखिए बच्चों, इनमें कहानी देखिए, जो हमारा ये चैत्र महीना है और जो जनवरी है, इसमें दोनों में फर्क है। ठीक है, चलते हम थोड़ी सी इनकी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा हिंदी महीना है ना, जो हमारा हिंदी महीना है उसमें 354 दिन होते हैं बच्चों, एक साल में 354 दिन। और जो इंग्लिश है इसमें 365 नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली इसमें एक दिन बढ़ भी जाता है, इसमें भी एक दिन बढ़ेगा, लेकिन इसका बढ़ना अलग है, इसका बढ़ना अलग है। इसे लीप वर्ष में बढ़ाया जाता है, इसमें महीने ही बढ़ा दिया जाता है बच्चों। क्या होता है? महीना ही बढ़ जाता है। हम अभी तक के 12 महीने जानते हैं ना, 13 महीने का आप लोगों को पता है? आप लोग मोबाइल रिचार्ज करते हो ना, 28 दिन का होता है। कभी किसी ने सोचा है कि ये 30 दिन का महीना होने के बाद में 28 दिन का क्यों होता है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किसको होती है? जो पेमेंट देता है। फरवरी महीने में उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। 3 दिन मेरा इसने वर्कर ने काम काम कर लिया और 3 दिन का ज्यादा पेमेंट ले लिया, क्योंकि वहां पे कितने होते हैं बच्चों? 28 दिन का। बाकी 31 का भी होता है। तो यहाँ तो उसने काम ज्यादा ले लिया, यहाँ पे कम लिया। वर्कर ने काम कम के सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जो पेमेंट देता है, और सबसे ज्यादा मजा किसको आता है? जो पेमेंट लेता है। ठीक है, तो ये जो 354 और 365 दिन है ये साधारण वर्ष। लेकिन जब हम मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं तो 28 दिन का, लोग बोलते हैं 12 महीने का तो साल होता है, तुम 13 महीने का रिचार्ज क्यों लेते हो? बस वो हिंदी के अनुसार चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? हिंदी के अनुसार चल रहे हैं, जिसके कारण 28 दिन का होता है। और जो हमारा हिंदी हिंदी का महीना है ना, वो 29.5 दिन का होता है। एक महीना कितने का होता है बच्चों? 29 दिन 5, 29 दिन 5। ठीक है, 29.5 दिन का हो गया। लेकिन यहाँ पे 28 से लेके 31 तक होता है। क्या होता है? 31 तक होता है। अब देखो जो हमारा चैत्र महीना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हिंदी का पहला महीना कौन सा है, सीधा सीधा क्वेश्चन दे देते हैं पहला महीना, लास्ट का महीना। ठीक है, अब देखो जनवरी फरवरी हमें तो नॉर्मल याद है। आज स्कूल में भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। पहले तो गुलाम थे ही, आज भी हम गुलाम है। पहले क्या थे? शारीरिक थे, आज मानसिक गुलाम हो गए। इंग्लिश सीखते हिंदी भूल गए। बच्चों को यही नहीं पता कि जो महीना है ना बच्चों,
बनता कहाँ से है, कौन से महीने से स्टार्ट होता है? जनवरी और चैत्र। ये जनवरी का महीना नहीं है कि चैत्र पहला महीना है, हम अपने अनुसार चलते हैं। और जो हमारा हिंदी का होता है ना बच्चों, वो किस पे चलता है? चंद्रमा पे। इसको चंद्रमास भी बोला जाता है, चंद्रमास, चंद्रमा के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। जो भारत के ऋषि मुनि बहुत सारे थे, वो चंद्रमास के अकॉर्डिंग ही करते गए थे, ठीक है बच्चों। अब देखो, जो चंद्रमास और ये सूर्य मास, ये होता है ना, सूर्य मास के अकॉर्डिंग चलता है। सूर्य मास, मास मतलब दिखना, जो ऑलरेडी मौजूद, जैसे ये मेरा मार्कर दिख रहा है, तो सूर्य मास, चंद्रमास। हिंदी जितने भी कैलेंडर बने, हिंदी जो था ना वो चंद्रमास के अकॉर्डिंग, और जो इंग्लिश है ना वो सूर्य मास के अकॉर्डिंग है, ठीक है बच्चों। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि 354 दिन का है, ये 365। इसमें 11 दिन का अंतर आया था बच्चों। कितने दिन का अंतर आया था बच्चों? 11 दिन का। देखो बच्चों, जो जनवरी इंग्लिश का महीना है ना सूर्य मास का अकॉर्डिंग, और जो हिंदी का ना चंद्र मास का अकॉर्डिंग चलता है बच्चों, ठीक है। किसका अकॉर्डिंग? चंद्रमास। अब देखो, इसमें 12 महीने होते हैं, इसमें 13 महीना होता है 3 साल बाद। कितने? और इसमें चौथे साल 1 दिन बढ़ता है। देखो अंतर कितना है बच्चों, इसमें चौथे साल 1 दिन बढ़ता है। कितने? चौथे साल में 1 दिन बढ़ा, और यहाँ पे हर 3 साल में 1 महीना बढ़ जाता है बच्चों, क्योंकि 11 दिन का अंतर है। कितने का है? 11 दिन में। तो जो आता है, जो तीसरा महीना हमारा 3 साल में 1 महीना आता है ना, जो बच्चों 13वां महीना होता है ना, उसे मलमास बोलते हैं, मलमास। 13वां महीना क्या बोलते हैं बच्चों? मलमास। इसे ना महाराष्ट्र में अधिक महीना बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं? अधिक महीना भी बोलते हैं महाराष्ट्र में, हिंदी साइड मलमास। इस पे ना मोस्टली ना देखा जाए बच्चों, तो जो हिंदू साइड के लोग होते हैं ना, मोस्टली हिंदुत्व को मानते हैं ना, मांस मदिरा छोड़ देते हैं इस महीने में। अगर गलती से इस महीने में खाए तो उन्हें लात खानी पड़ती है घर में जाने के बाद। वो मम्मी या पापा साल भर वो खाएंगे, लेकिन इस दिन में नहीं खाएंगे। हमारे भारत में ना शाकाहारी बहुत प्रकार के, चिकन नहीं खाएंगे लेकिन चिकन की ग्रेवी खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे लेकिन अंडा की ग्रेवी खाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे अंडा खाएंगे। अंडा बोलते हैं शाकाहारी में आता है। बहुत सारे प्रकार के हैं यहाँ पे, तो बोलो मत, समझ जाओ कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है। इतने शुद्ध शाकाहारी है कि ग्रेवी खा लेंगे लेकिन फिश नहीं खाएंगे, ठीक है। जब खाना है तो खा ही लो, नहीं तो मेरे जैसे बनो। मेरे जितने दोस्त हैं ना बिहार बार में बैठ के पीते हैं, और मैं जाता हूँ तो उनका सब चखना खा जाता हूँ। ऐसे ही वो लोग बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए लोग लेके नहीं जाते ऐसे दोस्तों को, और मुझे 1-2 बार लेके जाते, उसके बाद बोलते तू जा ही मत, बाहर बैठ के खाली जितना चखना खाना है, वहाँ पे सारा हमारा चखना खा जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं जो चैत्र मास। अब देखो, ये चैत्र मास जहाँ से शुरू होती है ना, यहाँ से देखो बच्चों कि जो हमारे चैत्र मास में शुरू होती है ना, ये मार्च और अप्रैल महीने से शुरू होता है। पहला महीना चैत्र मास का मार्च और अप्रैल, 15 दिन इसके लेंगे और 15 दिन इसके लेंगे। हम भारतीय हैं, मिल बांट के खाते हैं, उनके जैसे थोड़ी ना अलग अलग सेपरेट। हम डिवाइड एंड रूल में भारत में भरोसा नहीं करते, इसलिए हमारे भारत में विविधता ज्यादा है ना। थोड़ा इससे ले, थोड़ा इससे ले, थोड़ा इससे ले। ये सबसे ज्यादा ना बच्चों किसमें देखा जाता है? यूनिटी। हमारे देश के वीर सपूतों सैनिकों में। वहां पे ना कोई भी नहीं देखता है कि कौन सी जात का है, तू है ना भाई, अपना अपना है ना। और इधर देखा जाए ना तो पूरा अपना ही लेंगे, बट तेरा मैं किसी से लेता ही नहीं, ना मेरा देता, ठीक है। जनवरी हो गई 31 महीने की, दिसंबर भी हो गए 31 का, लेकिन ये 15 दिन मार्च का ले लेंगे, 15 अप्रैल का ले लेंगे, चैत्र महीना बनेगा। हमारे जो महीने हैं ना अलग ही चलते हैं। और ये जो महीने होते हैं ना बच्चों, देखो जिस देश के कैलेंडर होगा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर जो भी होगा ना, वहाँ के जो प्राकृतिक होंगे, वो सभी को मिला के वो लोग बनाते हैं। हमारे यहाँ पे जो था ना, अब जो चैत्र महीना होता है ना, अब देखो यहाँ पे पतझड़ भी आता है। पतझड़ के बाद में, सॉरी, यहाँ पतझड़ के बाद में जब न्यू पत्ते निकलते हैं ना बच्चों, तो वहां से नया हरा हरा एक नई ऊर्जा लाते हैं। और ये नई ऊर्जा किसे बोला जाता है? जैसे चैत्र नवरात्रि। कौन सी बच्चों? चैत्र नवरात्रि।
जो चैत्र नवरात्रि होती है ना, अब देखो बच्चों, जैसे ही चैत्र नवरात्रि, तो चैत्र एक नई ऊर्जा ला देता है, जैसी पूरी प्राकृतिक हरी हरी हो जाती है। अब लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो बहुत सारी गर्मी होती है, मार्च अप्रैल में गर्मी होती है बेटा, लेकिन प्राकृतिक ने चैत्र नवरात्रि के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है यहाँ पे चैत्र महीने में, क्या किया बच्चों, चैत्र महीने में प्राकृतिक ने नए नए पेड़ पौधे में पत्ते ला दिए। क्या हरे हरे पत्ते दिखते, कहीं पे भी आप बैठो उसके पेड़ के नीचे, जो मार्च अप्रैल का धूप का महीना होता है उसमें ना पूरी ठंडक रहती है, ठंडक रहती है। अब जैसे हम नीम के पेड़ के नीचे बैठे कहीं जा रहे हैं आम में, और उस टाइम में आम भी आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या होता है, आधा इधर से ले लिया आधा इधर से, यहाँ पे नई ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए जो चैत्र महीना है ना, ऊर्जा मास भी बोला जाता है बच्चों, इसे ऊर्जा मास बोला जाता है, क्योंकि जैसे देखो, और हिंदी कैलेंडर में एक चीज और है, जैसे इसमें ना लास्ट लास्ट में क्या होता है बच्चों, कि जब महीने की पूर्णिमा जो चंद्रमास होता है ना, महीना जो पूर्णिमा या अमावस होती है ना, जैसे ही हमारे चंद्रमा जिस नक्षत्र में जाती है उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा जाता है हर महीने का। जैसे देखो चैत्र नवरात्रि का चैत्र महीना, यहाँ पे ना एक नई ऊर्जा होती है। अब जैसे देखो, भारत देश में ना हमारा कृषि प्रधान था, क्या है बच्चों, कृषि प्रधान। यहाँ पे ना गेहूं कटता है इस महीने में, मार्च अप्रैल में, ठीक है। यहीं पे हमारी होली आती है, यहीं पे एक ऋतु का परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतु का परिवर्तन होता है, जिसके कारण यहाँ पे ऊर्जा विस्फोट होती है। और वो जो होली होती है, रंग बरसेरे, है ना, चैत महीना में फागुन में होली आएंगी। अब यहाँ से जैसे फागुन और चैत्र, ये देखो फागुन, ये लास्ट महीना, और है ना, गाना भी बना था नदिया के पार में, क्या होली खेले थे, है ना, क्या मूवी थी। अभी के मूवी में तो होली होती ही नहीं, रंग बरसे, है ना, क्या रंग बरसे वो दिन भी थे। आज के दिन क्या है, हा? 4 बोतल वोडका, आंटी पुलिस बुला लेंगे, है ना। तो ये देखो, जो वो दिन होते हैं ना और आज के दिन कितना अंतर होता है बच्चों, है ना। यह फागुन का महीना था और चैत्र महीना, ये दोनों महीने ना बच्चों ऊर्जा विस्फोट महीने बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा विस्फोट महीने। और यही ऊर्जा विस्फोट महीने को लेके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने परमाणु बम बना दिए, और जिसके कारण अमेरिका ने जापान को तबाह कर दिया। और अगर यही ऊर्जा विस्फोट लेके ना बनाए होते तो आज जापान अमेरिका की बैंड बजा रहा होता, और सबसे बड़ी शक्ति कौन होता, जापान होता। तो देखो, को रिलेट करना सीखो, ठीक है बच्चों। इतना तो हो गया, अब हम सीधे चलते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन दे दिया, ज़्यादा दे दूंगा ना तो जो ज्योतिषी है ना उनका धंधा बंद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम इतने ही चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं टॉपिक पे, इंग्लिश कैलेंडर की तरफ, ठीक है। तो बच्चों देखो, मैंने आप लोगों को ना इंग्लिश और हिंदी दोनों कैलेंडर की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दिया। अब हम बात करते हैं इंग्लिश कैलेंडर की तरफ, ठीक है। देखो, एक साधारण वर्ष होता है, ठीक है बच्चों, ये हो गए साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। जो क्वेश्चन मोस्टली दर्शाते हैं लीप वर्ष, ठीक है, ये साधारण वर्ष हो गए और लीप वर्ष हो गए, ठीक है बच्चों। अब दोनों में देखते हैं, जो साधारण वर्ष होता है ना बच्चों, क्या होता है, ये 365 दिन का हो गया, और जो लीप वर्ष होता है ना 366 दिन, 366 डेज होता है। अब देखो, इसमें फर्क क्या है, ये नॉर्मल हो गए और ये लीप वर्ष। जैसे मैंने हिंदी में बताया था ना, हर तीसरे साल क्या होता है, एक महीना बढ़ जाता है, लेकिन हर चौथे साल एक दिन बढ़ता है। तो बड़ा कौन सा हुआ, हमने तो महीना ही बड़ा कर दिए। और अंग्रेज बोलते हैं हम तुमसे बड़े, काय का बड़े, तुम 4 साल में एक दिन बनाए और हमने 3 साल में महीने बढ़ा दिए, है ना। और लागू भी हो गया, कैसे लागू हुआ, 28 दिन का रिचार्ज हो गया, भरो पैसे ज़्यादा, है ना। इसलिए ज़्यादा सोचा मत करो, जो चीज़ होती है ना वो प्राकृतिक से जुड़ी हुई होती है, कुछ भी नया क्रिएट नहीं होता है। और जो आज के लोग बोलते हैं ना हम ज़्यादा मेंटेलिटी है, नहीं है, फॉलो तो कर रहे हो, है ना। देखो, ये साधारण वर्ष हो गए, लीप वर्ष हो गए। अब देखो, एक साल में जो एक साल होता है, इसमें साधारण वर्ष में एक साल होता है, इसमें 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते एक दिन, ठीक है, 52 हफ्ते एक साल में, 52 हफ्ते और एक दिन होता है। अब इसकी एक साधारण वर्ष की एक खासियत है, अगर आज 1 जनवरी को सोमवार है,
1 जनवरी 2009 फॉर एग्जाम्पल सोमवार है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 31/12/2010, सॉरी 9, वही दिन आएगा। कौन सा आ जाएगा बच्चों? सोमवार। इसकी एक खासियत है कि जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन खत्म होता है, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है बच्चों, एक दिन बढ़ जाता है, तो इसमें क्या होगा, अगर 1/1/2010 को सोमवार है तो क्या हो जाएगा 31/12/2010 को क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा बच्चों? मंगलवार। एक दिन से ही बढ़ता है ना, तो इधर एक दिन नहीं बढ़ा, यहाँ पे एक दिन बढ़ा, तो एक ही दिन बढ़ेगा। इस बात को आप हमेशा याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन कर देता है। बच्चे बोलते हैं सर इतना सारा हमको नहीं चाहिए, इतना तुमको नहीं चाहिए, लेकिन एग्जामिनर जो होता है ना बच्चों कहीं से भी ले लेता है। अगर आपके पास में अधूरी इन्फॉर्मेशन है ना, तो आप कहीं के भी नहीं हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण उनका पेपर नहीं निकलता। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तैयारी कर ही रहे। अरे मेरे को तेरे को पता नहीं है ना, मेरे को क्या सर अच्छी लड़की चाहिए थी, इसलिए मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए। अरे अच्छी लड़की के चक्कर में 15 साल बर्बाद कर दिया है ना। छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझा करो। अगर छोटी छोटी बातों को नहीं समझोगे ना, तो आपको महबूबा को कोई और उड़ा ले जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो। अब देखो जो लीप वर्ष है ना, उसमें एक दिन बढ़ेगा, साधारण वर्ष में वही। अब इसमें कितने होंगे? 52 हफ्ते 2 दिन हो जाते हैं। क्या होता है बच्चों? 52 हफ्ते 2 दिन होता है एक साल में, ठीक है बच्चों। 52 हफ्ते 2 दिन होता है लीप वर्ष में, ठीक है। ये हो गए, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन करता है कि अगर मैंने सपोज यहाँ पे 7 है, अगर 7 में मैं 7 प्लस किया तो क्या हो जाएगा? 14। 14 में मैंने 7 प्लस किया तो 21 हो जाएगा। 21 में प्लस 7 किया तो 28 हो जाएगा। अगर किसी संख्या में 7 प्लस किया जाता है, अगर किसी संख्या में 7 प्लस किया जाता है, तो याद रखिएगा बच्चों वही दिन आएगा। क्या आएगा बच्चों? वही दिन आएगा, ठीक है। किसी संख्या में अगर 7 प्लस किया जाता है तो वही दिन आएगा। इसलिए विषम संख्या 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर 6 से ज्यादा हुई तो 7 हो जाएंगे, और 7 वही दिन रिपीट हो जाएगा, ठीक है। आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। किसी भी नंबर में अगर आप 7 प्लस करते हो तो वही दिन रिपीट होगा, अगर वो 7 प्लस नहीं करोगे तो चेंज हो जाएगा दिन। और ये हर महीने में क्या होता है बच्चों, ये सभी सप्ताहों के दिनों में लागू होगा। कोई भी सप्ताह, जैसे आज बुधवार है, ठीक है बच्चों, बुधवार है और मैंने इसमें +7 कर दिया, तो नेक्स्ट भी हमारा बुधवार ही होगा। कोई भी दिन होगा 7 प्लस करोगे वही आएगा बच्चों, ठीक है। क्या होगा? वही आएगा। अगर 7 प्लस 6 प्लस करते हैं तो क्या जाएगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा बच्चों? मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो या नोट्स बनाते रहो। जब भी आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको बहुत सारा इतना सारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये नोट्स बनते रहेंगे, आप लोग जब भी रिवाइज करोगे तो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा आगे इस पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। चलो बच्चों देखते हैं हम 12 महीने, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो इंग्लिश महीने है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, इसमें ना 12 महीने, 12 महीने में ना इसमें दिन कम ज़्यादा होते हैं। कोई महीना 31 का, कोई 30 का, कोई 28 का, कोई 29 का, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखते हैं कि महीना कैसे डिफाइन करें, ठीक है बच्चों। इसमें देखो एक ट्रिक है, सीधी सी ट्रिक है। अगर आप इस हाथ में पेन पकड़े हो तो इस हाथ में, इस हाथ में पेन पकड़े हो तो इस हाथ में, सीधा सा देखना, ठीक है। ऐसे मुट्ठी बांधना, क्या करना बच्चों? मुट्ठी बांधना और इसमें उंगली गिनना है, ठीक है। देखो जैसे जो ऊपर रहेंगे, एक नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसको एक ट्रिक थ्रू बनाएंगे, ठीक है। जनवरी जो ऊपर रहेगा वो 31 का, जो नीचे जाएगा वो 30 का हो जाएगा, ठीक है। जनवरी ऊपर है 31 दिन का, नीचे गड्ढा में आ गए ना अपन, गड्ढे में गिरे, एक दिन कम कर दो, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई,
यहाँ से अब फिर वहीं से रिटर्न आ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसमें बच्चों जो महीना ऊपर है ना वो 31 का, और जो नीचे जा रहा है ना वो क्या हो जाएगा बच्चों 30 का। अब देखो जैसे यहाँ पे देखना बच्चों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये हो गया बच्चों। अब देखो इसमें से ना एक नंबर देखना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा महीना, हम उसे गिनते नहीं बैठेंगे, फास्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो जैसे जो होता है ना, पहला, तीसरा, पांचवा और ये छठवा, सातवां। जून कितने का होता है 31 का, 6 7। जून, जुलाई, अगस्त कितने दिन का होता है बच्चों, देखो बच्चों इसमें ना जनवरी, मार्च और उसके बाद में मई महीना, लेकिन जून नहीं आता बच्चों, ठीक है। ये दो हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई हमारा आ गया ना 5, मई। जून नहीं आता, जुलाई आता है हमारा 7 नंबर पे। फिर अगस्त आता है हमारा 8 नंबर पे। अगस्त के बाद में क्या आएगा बच्चों, अक्टूबर आएगा हमारा 10 नंबर और 12 नंबर, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे बच्चे हमारे 31 वाले, 31 महीने। अब जो बचेंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे हमारे 30 वाले। अब इसमें क्या बचा, 2 4 6 7 8 कंटिन्यू आ गए। 8 के बाद में बच्चों 9, फिर 11। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने हो गए हमारे बच्चों 31 के। 1 2 3 4 5, 5 महीने हो गए हमारे बच्चों 30। अब देखो ये नंबर याद रखना आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है। इजी हो जाएंगे कि कौन सा महीना किधर है। या तो आप ऐसे याद रखो या कभी कभी ऐसे नंबर दे सकता है, तब आप भी अपने इसमें से काउंट कर सकते हो, एंड अदरवाइज ऐसे देख सकते हो जिसमें आपको इजी जाए, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखते हैं बच्चों कि जो हमारा विषम दिन होता है, मैंने आपको बताया था ना विषम दिन, इसको आप लोग लिख लेना। विषम दिन जो होता है ना बच्चों वो देखते हैं, ठीक है। विषम दिन हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो एक वर्ष का तो मैंने बता दिया आप लोगों को, साधारण वर्ष में विषम दिन एक आता है। जो पूरा भाग नहीं जाता वही विषम दिन होता है। एक वर्ष में एक दिन, लीप वर्ष में कितने आ गए बच्चों 2 दिन विषम। अब देखो हम ज्ञात करते हैं 100 साल में, 100 वर्षों में विषम दिन, 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं बच्चों, ठीक है। विषम दिन अब देखो 100 में जो होता है ना 76 क्या हो जाएंगे बच्चों साधारण वर्ष, प्लस 24 क्या हो जाते हैं बच्चों लीप वर्ष। अब देखना इस पे इंपॉर्टेंट ये है, जो 76 और 24 100 हो गए, 100 वर्षों में हमें विषम दिन ज्ञात करना है। 76 वर्ष प्लस 24 दिन, 24 वर्ष, ठीक है। अब लीप वर्ष कितने होते हैं 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, लेकिन 76 वर्ष में साधारण वर्ष में एक ही दिन होता है, इसलिए मैंने पूरी संख्या ले ली है। 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या आएंगे बच्चों। अब जो होते हैं लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों। क्या कर दूंगा इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब जैसे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये देखो इसको अगर हम गुणा करें और इसको प्लस कर दें, क्या करेंगे बच्चों इसको गुणा कर दें और इसको प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 124। इसको प्लस इन दोनों को गुणा करके प्लस कर दिया ना 124। अब देखो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 124 हो गई, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। देखो बच्चों 7 से भाग देने पे जो बचेगा वो हमारा विषम दिन हो जाएगा। 7 से हम भाग दिए, 7 एकम 7, तो कितने बचे 12 में से 7 गए 5 4, 7 7 49, 7 7 जा 49, कितने में बच्चों 49, तो बचा कितना 5। अब देखो बच्चों 100 वर्षों में कितने विषम दिन 5 थे, ये हो गया हमारा विषम दिन। 100 वर्षों में कितने हैं बच्चों 5 विषम दिन।
अब ये विषम दिन 5 कैसे बचे सर? आपने तो बोले थे 76 और लीप वर्ष में 2 होते हैं, तो 24 गुणा 48 हो जाएंगे बच्चों। ऐसा नहीं है, जिससे भाग न जाए 7 को वही विषम दिन होता है। और सबसे बड़ी विषम संख्या कैलेंडर में होती है 6, सबसे बड़ी। अगर 6 से ज्यादा हो जाए 7, तो ये देखो बच्चों भाग चला जाएगा, तो वीक में आ जाएगा, हफ्ते में। जो हफ्ते में ना आए वही तो विषम संख्या है। अगर जो हफ्ते में आ गया वो विषम संख्या कैसे हो जाएंगी बच्चों? तो यही कारण है, ठीक है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी साल में? 6 की। और 100 सालों में कितने विषम दिन? 5। अब देखो बच्चों, 100 सालों में इतने हो गए, तो 400 सालों में कितने होंगे? इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। अब देखते हैं हम, ठीक है। 400 सालों में विषम दिन, ये हमारा हो गया 100 साल का। अब हम करते हैं 400 साल का। कितना? 400 साल का। तो 100 साल का कितना था हमारा विषम दिन? 5। अब 5 चौक 20। क्यों? क्योंकि शताब्दी ले रहे हैं ना, तो 400। तो 100 में कितने थे? 5। तो 400 में हम उसको गुणा कर दिए 4 से, तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 20। सॉरी 20 हो गए ना, 400 सालों में 20। लेकिन इसमें एक लीप वर्ष भी तो हो गया ना। कितना हो गया बच्चों? एक लीप वर्ष हो गया, तो +1 कर देंगे। जैसे हम +1 किए तो कितना हो जाएगा बच्चों? 21। अब इसको ध्यान से समझिएगा, 400 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 100 साल में कितने बचे थे? 5। और 4 साल में हम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बच्चों? क्योंकि ये 0 तो कट जाएगा, तो 4 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20 हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक लीप वर्ष आएगा, ठीक है बच्चों। एक लीप वर्ष भी तो रहेगा ना 400 साल। 100 साल का हमने लिए, जैसे 400 साल में जाएंगे तो एक लीप वर्ष का भी जोड़ जाएगा, शताब्दी वाला। कौन सा बच्चों? शताब्दी वाला। तो इसलिए उसको +1 किए। अब जैसे ही +1 किए तो कितना आ गया बच्चों हमारा? 21। अब देखो 21, ठीक है। 100 वर्षों में कितने विषम दिन थे? 5। अब इसमें 21 आ गया। अगर हम 7 से भाग देते तो 7 त्रिक 21। बच्चों 400 साल में एक भी विषम दिन नहीं बचा। क्या इंपॉर्टेंट है? 400 सालों में 0 दिन विषम दिन, एक भी विषम दिन बचते ही नहीं हमारा। अब देखो इंपॉर्टेंट तो ये होगा ना कि विषम दिन बचे ही नहीं। क्वेश्चन यही आता है, सीधा सीधा कभी कभी क्वेश्चन आता है 100 सालों में विषम दिन कितने होंगे, और 400 सालों में विषम दिन। तो 400 सालों में कितने हो जाएंगे? 0। और 100 वर्ष में कितने हो जाएंगे बच्चों? 5। आप सीधा सीधा फंडा ऐसे याद रख सकते हैं। अगर याद नहीं रख सकते तो फिर आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपकी मेमोरी ऐसे नहीं है, चल रही है, ज्यादा वर्क नहीं दे रहे, आप उसे मेहनत नहीं करा रहे, तो फिर इतना सारा करना पड़ेगा। अगर आपकी मेमोरी इतनी दे रही है, तेज है, तो फिर सीधा 100 साल में 5 और 400 सालों में 0। अब देखो इंसान 2 प्रकार के होते हैं, एक जो ऐश की जिंदगी जीना चाहता है और एक मेहनत। कभी कभी ना एक व्यक्ति को देखना है, वो बहुत आगे जाना चाहता है। जब भी उसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आई ना, उस ऊपर वाले से बोलता है क्यों भरोसा उठ गया क्या? तकलीफ ही नहीं दी है, मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। और अगर मुझे तकलीफ हो रही, मतलब तू मेरी परीक्षा ले रहा है, तू मुझ पे ध्यान दे रहा है। अगर हम किसी पे ध्यान देते तो उसे तकलीफ भी होती है, क्योंकि हम उसे बार बार टच करेंगे। और अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो टच ही नहीं करेंगे। जब टच नहीं करेंगे तो 0 ही आएगा, वर्क भी 0, मेमोरी भी 0, टोटल 0। और अगर हम उसे टच करेंगे तो नंबर आएंगे बच्चों, और नंबर उसका आता है पहला नंबर। इसीलिए बोलते हैं जिसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं उसका जीवन व्यर्थ है। थोड़ा सा तो कष्ट होना चाहिए। ऊपर वाला भी उसी को लड़ाता है जिसमें लड़ने का हिम्मत हो। नहीं तो बहुत सारे तो सपने देखते हैं, ऐट मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, बनते कुछ नहीं है ना। तो देखो ऊपर वाले को हमेशा बोलना, जब भी आपका जीवन नॉर्मल चलने लगे ना, तो ऊपर वाले को बोलना क्यों भरोसा उठ गए मेरे पे से, कुछ तो भेज मेरे लिए, नहीं तो मैं तो बैठे बैठे 0 हो जाऊंगा। और 0 नहीं बनना, मुझे शून्य से शिखर तक जाना है बच्चों। और जब तक तुम शून्य से शिखर तक के लिए सोच बड़ी बनाओ, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो देखो 400 सालों में 0 विषम दिन, 100 सालों में 5 विषम दिन है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो कैलेंडर सोल्व करने का दिन का कोड होता है, महीने का कोड होता है, दिन का कोड होता है, साल का कोड होता है, सबका कोड होता है। हम शुरू करते हैं दिन के कोड से। ठीक है बच्चों, तो हम पहले शुरू करेंगे दिन के कोड
कैसे निकालते हैं। तो बच्चों इन्फॉर्मेशन तो हो गई, हम देखते हैं दिनों का कोड। जब भी हम सॉल्व करेंगे ना, दिन तो आएगा, महीना भी आएगा, साल भी आएगा, सब आएगा। तो दिन के लिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वही ट्रिक से हम आगे बढ़ते हैं। और ट्रिक वही होती है कि जो लागू हो जाए, अगर लागू नहीं होती तो ट्रिक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं दिनों का कोड। ठीक है बच्चों, दिनों का कोड। और ये कोड बहुत खतरनाक है बच्चों, अच्छे अच्छों को फंसा देता है और अच्छे अच्छों को निकाल भी लेता है। इधर हो गए हमारे दिन और इधर हो जाएंगे बच्चों कोड। ठीक है, अब देखो दिन में पहला दिन कौन सा लेते हैं बच्चों, कहीं से भी ले लो, आप शुरुआत कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आप लोग शनिवार से करो, संडे से करो, कहीं से भी कर दो शुरुआत, दिन वही रहेंगे। हम करते हैं शनिवार से, शनिवार, फिर दूसरा आ जाएगा, या रविवार से कर दो बच्चों, सीधा सीधा फंडा हो जाएगा, नहीं तो गाली दोगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, रवि तो हो गए, शनि। अब देखो ये वार हो गए हमारे। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर मैं लेता हूँ, जहां से हमने शुरू किया वहीं से शुरू कर दो। अगर मैं यहाँ से रविवार से लिया तो रविवार को 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 5, इसको 6, इसको 7, नहीं 7 मत लो, 7वां आ जाएगा तो सेम हो जाएगा, 0 ले लो। 7 आ जाएंगे तो फिर रविवार रिपीट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो रविवार के लिए 1, सोमवार के लिए 2, और मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4, गुरुवार के लिए 5, शुक्रवार के लिए 6, शनिवार के लिए 0 ले लो बच्चों। अब ये दिनों के कोड हो गए हमारे। ठीक है, क्या हो जाएंगे बच्चों, दिन के कोड हो जाएंगे। अब ये शताब्दी में भी हो गए, क्या करेंगे हम बच्चों, शताब्दी। अब हम अगर इसको शताब्दी में करते हैं, ठीक है, शताब्दी में अगर किए तो यहां से कर देंगे इसको 1, ठीक है, ट्यूसडे को 2, 3, 4, 5, 6, तो फिर ये 0 हो जाएगा शताब्दी में बच्चों। लेकिन शताब्दी में हम इतने ही लेते। ठीक है बच्चों, शताब्दी में, और ये शताब्दी वर्ष भी आता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन में 400 साल, 300 साल, अभी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, इसका जो फ्राइडे का है ना बच्चों, देखो ये दिनों का कोड होगा, जो शताब्दी का होगा ना, दिन के कोड बच्चों अगर रिपीट कर दूंगा यहाँ तो 7 तो रिपीट हो जाएगा दिन। तो जो शताब्दी का है ना, सोमवार से स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो 6 के बाद 7 आ जाएंगे। इस पे दिन नहीं है बच्चों, इस पे क्या है, शताब्दी साल का है, तो इसलिए इसका कोड ऐसे हो जाएगा। और दिनों का कोड इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। देखो हम जहाँ से शुरू करें वहीं से हो जाता है कोड, और कोड मोस्टली यही यूज होता है। ठीक है, तो कोड हमारा होगा, ये शताब्दी का कोड होगा और ये दिनों का कोड होगा। इसके बाद बच्चों हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इतना होगा दिनों का कोड, शताब्दी कोड। ठीक है, इसमें अभी क्वेश्चन आंसर बाकी है बच्चों। अभी इसमें महीने का कोड बाकी है, फिर उसके बाद में शताब्दी का कोड अलग से आएगा। ये दिनों के लिए हो गए, वो महीने के लिए और शताब्दी के लिए अलग से कोड हो जाएंगे। ठीक है, ये दिन का वाला शताब्दी है बच्चों, और जो महीने का शताब्दी होगा और साल का शताब्दी होगा ना, वो अलग से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन थी ना वो जरूरी है बच्चों। अगर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है तो इसको देखना पड़ेगा, अगर आपने इसे नहीं देखे ना तो फिर वो क्वेश्चन आंसर आपको समझ में नहीं आएंगे इतने इजीली। ठीक है, तो हम उसको अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों।